Hello and once again welcome to our channel Metric English Medium। मैं हूँ साहिल देवान AKA सीजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जैसा नाम चैनल का वैसा ही चैनल का काम। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और आपका मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत कुछ करना है हम सबको मिल करके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि 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 जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आए, क्योंकि अब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रहा है और इस चैनल आपके लिए ही बनाया गया। तो कुछ नहीं, जल्दी से करो। और आई थिंक 1 जनवरी तक 7K हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कंप्लीट, फटाफट से कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आज हम लोग किस चीज़ से बात करने वाले हैं? मैं देखो ज़्यादा चीज़ तो रेडी लिखा नहीं, बट मैं तुम्हें 2-3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ऐप में प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, वो किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें हो गया है, कुछ ऐप में गड़बड़ी चल रहा है, कैसे ठीक करना है, वो मैं बताऊंगा। साथ में टेस्ट, आपके 3 टेस्ट होंगे और वो लगातार होंगे। कब से कब होंगे, डेट, टाइमिंग, क्या क्या होगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। तो थोड़ा सा फास्ट करना। साथ में ये भी बताऊँगा कि सिलेबस को किस तरीके तैयार करना। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी मतलब हल्का फुल्का ज्ञान देते चलना, जो मेरा काम है ना, जगह जगह ज्ञान बांटते रहना। ठीक, रेडी स्टडी गो। देखो सबसे पहले ऐप की बात करेंगे तो देखो, जिन्होंने टीचमेट ऐप, एक दूसरा वाला ऐप था, ठीक है। 1 मिनट में मैं शो करता हूँ वो ऐप के बारे में। देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग ये वाला ऐप को डाउनलोड कराए थे, ठीक है, ये वाला टीच में ट्यूशन ऐप। पता नहीं इस ऐप के मालिक को क्या हो जाता है, कभी दूसरा ऐप डाउनलोड कराता है, कभी ये ऐप, कभी वो ऐप। बिल्कुल मतलब है ना, चीज़ों को पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है और नहीं हो पा रहा है बहुत स्टूडेंट का। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ट्राई कर लीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा, इसको पकड़ना है, इसको इस तरीके से अनइंस्टॉल कर देना है। हाँ बिल्कुल यही सॉल्यूशन है। इसको सिंपल से आपको अनइंस्टॉल कर देना है। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है, तो टेस्ट कहाँ होगा, कौन सा ऐप होगा, हम बता रहे हैं। देखो चलते हैं, मैं तुम्हें लेकर के, है ना। ये जो ऐप था टीचमेट, जो पहले वाला चल रहा था, उसी को इन्होंने फिर से वापस उसी में कनेक्ट कर दिया। पहले इसी को अपडेट दिलवाया, दूसरा ऐप करवा दिया, फिर पता नहीं क्या हो गया, वो बंद कर दिया। क्या चलते रहता है पता नहीं उसके दिमाग में। देखो और यहाँ पे देखो, सबसे पहले इसको तुम्हें डाउनलोड करना है। जो जिनके पास डाउनलोड है, 1 मिनट रुको, जो लोग बिल्कुल से नए जुड़े हुए हैं उन लोग देख लो, इसको डाउनलोड कर लेना। सिंपल सा टीचमेट कनेक्टेड ऐप क्लासरूम, सिंपल से जाना। उसके बाद तुम्हें मीडियम पूछेगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाला मत खेल खेलने लगना। यहाँ पे ये मेरा ऐप नहीं है, बहुत लोग सोचते हैं ये आपका ऐप है, नहीं नहीं मेरा ऐप नहीं है, ठीक है। यहाँ इंग्लिश मीडियम चूज़ करना, आप किस लैंग्वेज में इस ऐप को चलाना चाहते हैं, ना कि एग्जाम के बारे में पूछना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप इंग्लिश चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए सिंपल से आपको इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पे जिन्होंने, अगर देखो आपने इससे सबसे पहले लॉगिन कर चुके हैं, है ना, इससे पहले लॉगिन कर चुके हैं, जिस नंबर से किए थे वही नंबर डालिएगा, आप ऑटोमेटिक क्लास में इंटर हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, आप सिंपल सा कोई भी अपना मेल ID या फिर अपना नंबर, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल है, फ्रीली आप दे सकते हैं। जो भी आपके फ़ोन नंबर है या फिर मेल है जिससे लॉगिन कीजिएगा, वो बस मुझे पता चलेगा आपने किस नंबर से लॉगिन किया है, आपका क्या नाम है, बाद बाकी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। इस पर करते हुए नेक्स्ट पे, या फिर डायरेक्ट आप गूगल से भी डायरेक्ट इस पर लॉगिन हो सकते हैं, सेफ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उस तरीके से आपका सिंपल था, अगर इस पर टैप कीजिएगा तो आपके पास जितना मेल ID है आपके पास दिख जाएगा। जैसे मेरा 3 मेल ID है तो आपको दिख ही रहा है ना। तो मैं इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसा है, ठीक है। जैसे मैं अपना कॉलेज वाला तो नहीं कर सकता, ये पर्सनल वाला कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का ओपन आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत लोग टीचर चूज़ कर लेते हैं और वो चले जाते हैं अलग दुनिया में, उधर नहीं जाने का, इधर रहने का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने देखो, अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है ना, तो ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है तो आपके सामने सिंपल सा ये दिख जाएगा कि आपने ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। सिंपल इस पर क्लिक कीजिएगा, आप क्लासरूम पहुंच जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं है, बिल्कुल री इंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग सिंपल सा आपके सामने कुछ इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। आप सिंपल सा अपना नाम, चांद सा मुखड़ा, ठीक है, अम्मी का जान का टुकड़ा, ठीक है, तो वो आप सिंपल सा लिख दीजिएगा। यूज़र नेम ऑलरेडी वहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद आप नेम लिखोगे, यूज़र नेम अपने आप बन जाएगा और यहाँ पे आप सिंपल सा इस पर क्या करोगे, क्रिएट कर दोगे और आप लगा सकते हैं टीपी, आपका मन हो तो। सबसे मेन यहाँ पे आपका आ जाता है कि क्लासरूम ID आपका क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम ID ये समझ जाना। क्लासरूम ID के लिए देखो मैं 2 चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल कॉमन ग्रुप है, 2 ग्रुप है हमारे पास, एक पेड ग्रुप है, एक आपका नॉर्मल कॉमन ग्रुप जिसमें लगभग बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पेड ग्रुप जिनके पास सैम्पल पेपर है या जिन्होंने लिया है, ठीक है, या फिर लेंगे,
उसमें उनको ऐड किया जा रहा है। देखो ये सिंपल ग्रुप है 1089015824, इस नंबर को आपको यहाँ पे ऐड करना है और इस पर सिंपल से आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देना है, हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाएगा, सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग पेड कोर्स लिए हैं, ठीक है, या फिर लेंगे, तो देखो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले करने के बाद यहाँ पे अप्रूवल दिखाएगा, जब कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। ऊपर वाला सेक्शन में मत जाना, यहाँ पे ये जो क्लासरूम है, आवर क्लासरूम, योर क्लासरूम, इस पर टैप करना। ठीक है, इस पर टैप करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का, देखो इतने सारे स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें, नोटिफिकेशन, होमवर्क जब मैं दूंगा, ठीक है, और चैट्स वगैरह हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, टेलीग्राम पे बात कर सकते हो, हर एक जगह ऑप्शन है, मुझे जहाँ खोजेगा वहाँ पे मैं हाजिर रहूँगा। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज़, यहाँ पे आपका टेस्ट का काम होगा। और जो लोग सैम्पल पेपर लेंगे या फिर लिए हैं, तो आप सिंपल सा किस तरीके से, अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, तो सिंपल सा आपको सिंपल सा इस पे प्लस वाले पे, यहाँ पे आके प्लस वाले पे ऐड करना है। सिंपल सा फिर से आपको वहाँ पे क्लासरूम आईडी फिर से मांगेगा। तो जो मैंने आप सबको पेड, जो लोग सैम्पल पेपर ले रहे हैं, उसके साथ एक कोड जा रहा है क्लासरूम मैथ के लिए, तो उनका क्लासरूम उनको वहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप करने के बाद वहाँ पे मैट्रिक इंग्लिश मीडियम 25 की आपको देखने को मिल जाएगा। जिन्होंने लिया है सैम्पल पेपर, अगर वो अभी तक नहीं लॉगिन किए, प्लीज़ लॉगिन कर लेना, मैं वहाँ मुझे मैसेज कर देना। और ऑलरेडी जो लोग सैम्पल पेपर लिए वो नंबर तो सेव ही रहता है, तो कोई इशू नहीं है, रीचेक हो जाता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ जाएगा ग्रुप पे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप वहाँ से सिंपल सा ये चीज़ आपको साथ में सैम्पल पेपर, सेंटर पेपर बाय करने के साथ ये कोड मिल जाता है, आप सिंपल से इस पर लॉगिन करोगे। तो देखो इसमें आपका दोनों जगह आप लॉगिन करके रख सकते हो, या फिर आप अगर इसमें भी रहते हैं तो कोई इशू नहीं है, जो लोग 25K वाला में, ठीक है, दोनों जगह टेस्ट होगा, और भी चीज़ें होंगी, मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने का ऑलरेडी सब कोई समझ ही गए होंगे प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सा इस तरीके का रहेगा। और जैसे इधर आओगे यहाँ पे देखो, और जो लोग हाँ एक बात याद रखना, 25K वाला, यहाँ पे देखो मैथ की चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है। देखो मैंने 3 सितंबर को ऐड किया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बस इतने को अच्छे से करके रखो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपको मिल जाएगा। और जो लोग सोच रहे हैं हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है ना, तो देखो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन में मैं सब्जेक्टिव नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाला हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, PDF फॉर्मेट में ही, बट लेकिन वीडियोस के फॉर्मेट में, क्योंकि तुम लोग वीडियोस देखते नहीं, मुझे मालूम है ना। अगर मैं यही वीडियोस देख, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, रियलिटी है। जैसे अभी मैं वीडियोस बनाया कि एक 10 दिन में पढ़ के कैसे टॉप करें। ठीक है, तो इसमें मोर कंपैरिजन अदर वीडियोस के क्वेश्चन आंसर के, उस पर ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं, जिसमें मैं ये लिख के रखता हूँ कि 10 दिन में कैसे टॉप करें, या फिर मार्क्स कैसे क्या करें, वो करें, इस पर ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं, पता नहीं क्यों। और तुम लोग वीडियोज़ देखोगे, ठीक है, देखने के बाद 5 मिनट मन करेगा, वीडियो जब तक ऑन है, हाँ आज से पढ़ेंगे, इतना अच्छा करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, देन फिर उसके बाद ख़त्म, वो जैसे कहते हैं ऐसा वापस उसी हाल में आ जाता है। फिर से वही वीडियो उसका वेट करते हो कि कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जो हम लोग को पढ़ने पे मजबूर कर दे। तो पढ़ने पे कोई वीडियोस मजबूर नहीं करता, तुम खुद पढ़ो। ठीक है, कि कोई वीडियोस मोटिवेशन का वेट मत करो, कोई बोलेगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं बोलने वाला नहीं है, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है, तो पढ़ना तुम ही को है। ठीक है, ना तुम्हारे बदले कोई एग्ज़ाम देगा। जैसे मैं कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, तो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज कंपैरिजन व्यूज़ कम जा रहे हैं, इस सब के कंपैरिजन में, तो व्यूज़ जाना चाहिए उस पर, क्योंकि क्वेश्चन करा है, लेकिन नहीं, उनको चाहिए मोटिवेशन, बस 5 मिनट का मोटिवेशन, बाद में ख़त्म। तो वही है कि सब जो भी चीज़ें करा रखा है वही सबको देखो, नहीं देखे, और भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, देख लेना। ठीक है, और चैप्टर वाइज मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव में अपलोडेड है, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी गूगल ड्राइव में है, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। 10 साल का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना वो भी बता रखा है, उस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ की चीज़ें आएंगी। ठीक है, 1 तारीख से वीडियोस के फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराने वाला नहीं हूँ, ये डाउट में मत रहना कि ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैथ प्रैक्टिस नहीं किया, उसके लिए मुझे 1 महीना ट्रेनिंग लेना होगा, है ना, टाइम लगेगा बहुत सारी चीज़ों को करने में ना। तो जिसके कारण से मैं तुम्हें चीज़ों को दे दूंगा। ठीक है, तुम उस सब चीज़ों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करना। ठीक है, ऑलरेडी जिनके पास है तो उन लोगों को ये तो कर ही रहे, इसी को अच्छे से करते रहिए, इसी पैटर्न में आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कोई चीज़, देखो प्लेलिस्ट जाना, जो लोग बिल्कुल नए हैं या लोग जो लोग बहुत सुस्ती कर रहे हैं पढ़ाई में, सेंटअप एग्ज़ाम डिकोड सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो, बहुत अच्छे से फॉलो करो, डिकोड सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करो, मैं हर बार यही बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिलेबस भी मत पढ़ो, बस यही पढ़ो। देखो डिकोड सीरीज़ देखने से क्या हो जाएगा, पैटर्न बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा, किस हिसाब से किस लेवल तक का पूछता है ये भी समझ में आ जाएगा। और मैंने कंप्लीट इकोनॉमिक्स करा दिया,
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। कोई अगर सिलेबस ना भी पढ़ा है पढ़ लेना, लेकिन तुम कम से कम ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव मैंने करा रखा है। वीडियोस को फास्ट कर लो अगर तुमको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। मैं बताने चाह रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें। साइंस के लिए भी, साइंस में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साइंस की चीज़ें अब साइंस के ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा ज़्यादा कराया जाए। बहुत लोग सोचेंगे साइंस तो ऑलरेडी है, बट बिहार बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो आपके पास नहीं होगा, है ना। और भी चीज़ें होगा, बट याद रखना सिलेबस में जिसको अभी भी डाउट है आप इसमें जा करके सिलेबस को देख सकते हैं। और देखो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें करा रखा है। देखो ज्योग्राफी में ना मैंने कंप्लीट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करा रखा है, एकदम बहुत सारे एमसीक्यू करा रखे हैं, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ है ना। तुम्हें जो ये सब वीडियोस देखोगे, जो मैं शेयर करता हूँ तो वो तुम देख लेते हो। ये सब देखो ऑलरेडी इसी साल का मैंने करा रखा है, ये भी पूरा इसी साल का करा रखा है। जो लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट किए, रिक्वेस्ट है जनवरी तक आप आराम से 15, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप अभी कितना तारीख हो रहा है, आई थिंक 28 या 25 26 जो भी हो रहा है, पता नहीं, मैं खुद भूल गया, जो भी हो रहा हूँ देख लेता हूँ यार, क्या है ये डेट, गलत बोलो तो 25 हो रहा है ना। 15 जनवरी तक पूरा का पूरा SCRT वर्जन तुम कंप्लीट कर सकते हो, ये मेरा वादा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी चीज़ें को कवर कराएंगे। नोट्स मत बनाना, सुन लो कहाँ ऑब्जेक्टिव है बस उसको लिख लेना, उसके बाद चीज़ों को बस तुम रिवीजन करना, जो जो मैंने बोला था, ठीक है, उसको रिवीजन करना। नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड है, वहाँ पे जाके तुम रिवीजन PDF को बार बार रिवाइज कर सकते हो। मैं ये भी नहीं बोल रहा तुम प्रिंट आउट करो, बस पढ़ो, ठीक है। और उससे सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बस एक बार देख लेना। आ जाओ यहाँ डिकोड सीरीज़ को बहुत शिद्दत से देखना, 6 वीडियोस है, और जो आपका सोशल साइंस का होगा तो वो इन 6 में से क्वेश्चंस जो है सेट, कुछ 1-2 सेट बाकी है, वो आप लोग करोगे टेस्ट में, ठीक है, कितना आपको याद है। और ऐसा नहीं चीटिंग मत करना, ठीक है। आप खुद के साथ चीटिंग करोगे अगर आप देख के लिखोगे तो, ठीक है, वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, देख के नहीं। जितना पढ़ा है मैंने, और याद करने का तरीका सिंपल से, सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर आपने ले लिया होगा सोशल साइंस SST का। फिलहाल SST का चीज़ें करा रहे हैं, इसमें जो भी चीज़ें मैंने लिखवाया है, ठीक है, PDF, इसके PDF बहुत लोग बोलते हैं भाई ये पेड है, ठीक है, जिन्होंने सैम्पल पेपर बाय किया उनके पास ये PDF ऑलरेडी है, उन्होंने प्रिंट करवा लिया। और जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और बहुत लोग कॉपी में डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से रिविज़न करना, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे, आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका टोटल 70 मिनट का रहेगा विथ OMR। वहाँ पे आप एप्लीकेशन पे जब टेस्ट का टाइमिंग हो जाएगा, टेस्ट का टाइम का मैं 9:50 से लेकर के 3 बजे तक के, ठीक है, 9:50 सुबह से। और मेरा रिक्वेस्ट यही है कि जब जितना आप कोशिश हो सके 9:50 को बैठ जाना टेस्ट देने के लिए, कोशिश करना ये 9:50 को देने का। रीज़न बहुत अच्छा रीज़न है, एग्ज़ाम तुम्हारा लगभग 9 के बाद ही स्टार्ट होता है, 9:30 के बाद 9:50 से स्टार्ट हो जाता है, 10 लेकर चलो, ठीक है। इस टाइम पे एग्ज़ाम देने से क्या होगा, टेस्ट देने से क्या होगा, दिमाग दौड़ेगा। और मैं ये कुछ टिप्स एक ऐड करना चाहूँगा। अगर कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, सैम्पल पेपर, कुछ भी क्वेश्चन लगा रहे हो, तो कोशिश करना कि तुम इस टाइम पे सॉल्व ज़्यादा चीज़ों को देखना है, ठीक है, यानी 9:30 बजे के बाद से क्वेश्चन लगाना करना, क्योंकि उस टाइम हैबिट रहेगा तुम्हारे दिमाग को कि अब दिमाग को चलना है ना। ऐसा होता है ना कि बहुत लोग 11 बजे उठते हैं, उनका एग्ज़ाम रहेगा, तो दिमाग का आदत वही है कि भाई 11 बजे बाद एक्टिव होना है ना, तो वो आदत को आपको छुड़ाना होगा एग्ज़ाम से पहले पहले। और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, कभी कभी किसी को फर्स्ट शिफ्ट, किसी को सेकंड शिफ्ट आपको लगभग 2 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। कुछ लोग को आदत होता है कि दोपहर को एकदम नेसेसरी है सोना। अगर आपको सेकंड शिफ्ट में आ गया तो वही रिक्वेस्ट कि लगभग आपको आदत छोड़ना होगा, उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो भाई एग्ज़ाम में जाके आप सो गए, यही वाला चीज़ है, ठीक है। तो कोशिश करना कि 9:50 से आप चीज़ों को एग्ज़ाम देने बैठ जाना, एग्ज़ाम के तरीके से आराम से कहीं पे बैठ जाना। मुझे पता है कि घर में ऐसा माहौल होने वाला नहीं है, एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कहीं साइड में आराम से बैठ के देने का, ठीक है। और ये जो है आप 9:50 से लेकर के 3 बजे तक के अंदर अंदर दे सकते, कोई इधर उधर कहीं चला गया आ गया, इसलिए मैं ये ऑप्शन रखा हूँ कि आप 9:50 सुबह से लेकर के शाम के दोपहर के
3 बजे तक में कभी भी दे सकते हैं। ये 70 मिनट में, आप उससे पहले भी हो रहा है तो आप सबमिट करके निकल सकते हैं। और डेट सिंपल से 27 दिसंबर को हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऐप में आप ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपके ऐप से आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि टेस्ट स्टार्ट हो गया है। वहाँ पर रैंकिंग हिसाब से हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। मैं पिछले साल का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा जिनका 94% आया था, ठीक है। मैं उनका भी दिखाने वाला हूँ, थोड़ा सा भी दिमाग में आ गया तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। नेक्स्ट, ये पहला टेस्ट हो गया किसका, एसएसटी का, जिसमें 80 एमसीक्यू होगा। इसमें सब्जेक्टिव मैं सोच रहा हूँ बट अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बट देखते हैं। दूसरा है टेस्ट आपका मैथ का, जिसमें 100 एमसीक्यू रहेगा और इसमें मैंने 2 घंटा दिया है, ठीक है। कोशिश करना है कि कम से कम 50+ स्कोर करें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि 50 गलत हो 50 सही हो, फिर तो खराब हो जाएगा मामला, है ना। कोशिश करना है कि कम ही करें लेकिन कम से कम 50 करें, है ना। और जैसे अगर ऐसा है कि 55 में से 55 अटैम्प्ट की जिसमें से 50 सही होगा तब तो सही है, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है कि 100 बनाना ताकि कोई भी हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम के पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, OMR भी पास में ही रहेगा आपका, बस स्लाइड करना है, वो ऑप्शन क्या है टिक करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकाल के देना। ये जो होगा आपका फर्स्ट मैथ का फर्स्ट डेट आपका 29 दिसंबर को होगा। 9:50 से लेकर के 6 बजे तक के अंदर अंदर आप दे सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ गए। और मैथ का और एक टेस्ट है, कब है मैं बता रहा हूँ। मैथ का जो सेकंड टेस्ट है वो 30 मार्क्स का होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने, 30 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और ये भी आपका 30 दिसंबर को होगा। इसमें पता है किस तरीके से होगा, मैं शॉर्ट क्वेश्चन को MCQ फॉर्म में लेके आऊँगा, लेकिन तुमको सॉल्यूशन करके ही उसका आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। जो आंसर है, मान लेते तुमने लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कोई भी बोर्ड में एग्जाम में देता है, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन लिख दूंगा, आंसर 4 ऑप्शन में से एक आंसर रहेगा, बस तुमको आंसर कॉपी में सॉल्व करोगे एंड देन टिक करोगे। इसमें मैंने टाइम मेंशन नहीं किया क्योंकि अकॉर्डिंग तुमको क्या लगता है 30 सब्जेक्टिव 2 मार्क्स के लिए कितना टाइम लगाओगे, उसके अकॉर्डिंग मैं एवरेज निकाल करके टाइम तुम्हें बता दूंगा कितना तुम्हें टाइम लगना चाहिए, ठीक है। 30 में से इसमें मिनिमम तुमको कम से कम 15 या सॉरी 18 या तो 20, अप्रॉक्स हटाओ 20 रखो। 30 में से अप्रॉक्स कोशिश करना है कि तुमसे 20 क्वेश्चन बन जाने चाहिए और वो भी सही सही, ठीक है। क्वेश्चन तुम अपने कॉपी में रफ में जैसे बनाना, यहाँ पे तुमको सिंपल सा आंसर दे देना है, क्या आंसर आया। उम्मीद है गूगल वगल का इस्तेमाल नहीं करना, न तो फिर दिक्कत पड़ जाएगा। आओ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ जो पिछले साल हुआ था, उसके कुछ टेस्ट रिजल्ट किस हिसाब से रिजल्ट आते हैं। और 94% आया था, और भी जो आए थे जिनके आए थे, ठीक है। सबका मैं दिखाना चाहूँगा कुछ मिनट के लिए, ठीक है। आ जाते हैं, ठीक है। मैं टेस्ट सीरीज़ में आ गया, ठीक है। तो पिछले एक बार मैंने शायद इस बैच में एक ही टेस्ट लिया था, 29 लोग सबमिट किए थे टेस्ट, बाद बाकी पता नहीं क्यों नहीं दे रहे थे, समझ में नहीं। पहले मैं टेस्ट इस पे देखता हूँ, इसमें इसी तरीके से आएगा कितने लोग सबमिट किए, रिपोर्ट क्या है, रैंकिंग क्या है, कौन कितना आंसर सही दिया, कितने टाइम लगा, सब कुछ, ठीक है। जिससे ये आप बिदा शीट देखिए, सबका 35-34 इस तरीके से मार्क्स आया, बहुत लोग हैं, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बहुत है, सबका अच्छा नंबर भी आया था, ठीक है। तो श्वेता कुमारी शायद आज भी बहुत बार कमेंट करती है ना, अपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो जैसे इनका या फिर किसी का भी देख लेते, जैसे इन्होंने है कितना क्वेश्चन लिया, कितना टाइम लिया, जैसे इन्होंने 6 मिनट टोटल। यहाँ इसी तरीके का आप सबका भी यहाँ पे इस तरीके से कौन कितना अटैम्प्ट किया, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन किसने गलत किया, हर एक चीज़ पर्टिकुलर सबका यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस ऐप का ये फीचर्स है, इसलिए मैंने संभाल के रखा, ठीक है। जैसे इनका है, इन्होंने कितना आंसर दिया, कितना टाइम लगाया, हर एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से अच्छा क्लास स्कोर, यहाँ पे क्लास टॉप 10 स्कोर है, हटाओ उधर मैं बाद में देखूँगा। फिलहाल इनका भी लगभग सब कुछ सही था, ठीक है। तो हर एक चीज़ सबका डिटेल इस ऐप पे निकाल सकते हैं, फिर एक तरीके से पूरा डाउनलोड करके हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 30 मिनट का था, 35 मिनट इस तरीके का था। इस तरीके का आपका भी एग्जाम होगा, सिंपल से आपको टेस्ट में आ जाना है। टेस्ट में आ जाने के बाद जैसे फिलहाल तो क्रिएट टेस्ट आ रहा है, बट आपको हमसे मतलब मिल जाएगा नोटिफिकेशन किस हिसाब से होने वाला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से टेस्ट होने वाला है। उम्मीद करते हैं बात को समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत हो तो बता देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और भी चीज़ें मैं सोच रहा था साइंस की चीज़ें बनाऊं, बट पता नहीं आजकल आलसी लगने लगा मुझे कि तुम लोग कमेंट्स वगैरह ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे चैनल पे वीडियोज़ पे, इसलिए और थोड़ा सा मुझे आलसी लगने लगा कि पता नहीं वीडियोज़ बनाना चाहिए कि नहीं, कि थोड़ा दिन रेस्ट करना चाहिए, बट मैं बनाऊँगा। कल आपको और साइंस के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि साइंस में थोड़ा सा पीछे चल रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह के लिए आप लोग वो सब कवर हो जाएगा।
जिसको सैम्पल पेपर सेंटर पेपर चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, जिसके साथ आपको मैथ के टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी और भी टेस्ट सीरीज़ आएंगे। जो लोग सैम्पल पेपर बाई के उनका टेस्ट सीरीज़ का डेट अनाउंस होते जाएगा उसी ऐप में, ठीक है। अब चीज़ ये याद रखना, एक्टिव रहना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।